हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 10.3 पार्ट 3। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। इसके सभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10.3 पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए थे और वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 to 11 भी सॉल्व करवाया। पार्ट 2 में हमने एक बार रिवाइज कराए सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 12 to 25 सॉल्व करवाया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ए बैग कंटेन 5 वाइट एंड 4 ब्लैक। एक पिक्चर बना लीजिए तो उससे और क्लियर हो जाएगा। 5 वाइट है और 4 ब्लैक बॉल है बैग 1 में। बैग अनदर बैग कंटेन 7 वाइट एंड 9 ब्लैक। अब क्या करना है? बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। यहां से तो एक बॉल हम लोगों को ड्रॉ करनी है एंड 2 बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड, और यहां से हमें 2 बॉल ड्रॉ करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल? अब एक व्हाइट हो, यहां पे हमारे पास फाइनली एक व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? फर्स्ट केस बनेगा कि जो हमें ये 1 बॉल ड्रॉ करनी है फर्स्ट से, हम इसे वाइट कर ले, तो यहां से हमने वाइट कर ली। टोटल हमें करनी है 1 वाइट 2 ब्लैक, तो यहां से हमें 2 ब्लैक करनी पड़ेगी। सेकंड क्या बनेगी? सेकंड बनेगी हमारे पास कि यहां से फर्स्ट वाले बैग से हम ब्लैक बॉल कर ले। टोटल करनी है 1 वाइट 2 ब्लैक, तो यहां से हमें फिर 1 वाइट और 1 ब्लैक करनी पड़ेगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए इसी से सेम मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आएगी, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। वहां पे भी एक बैग 2 बैग इसी तरह के होंगे। वहां पे हमें फाइनली एक रेड बॉल विड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे यहां पे दिया है एक बॉल यहां से 2 बॉल यहां से, ऐसा नहीं होगा। हमें फाइनली करना है कि एक रेड बॉल आनी चाहिए। यहां पे भी बॉल होंगी, यहां पे भी बॉल होगी। अब देखिए यहां तो बड़ा क्लियर था कि एक बॉल यहां से लेनी है, तो हमने पॉसिबिलिटी निकाल ली, या तो व्हाइट होगी या ब्लैक होगी। यहां पे रेड लेनी है, वो पहली बात तो यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है, और फिर जो यहां से आए उसमें रेड हो और जो यहां से आए उसमें रेड हो। तो ये बहुत माइनर चेंज है। सेम इसी तरह से क्वेश्चंस आएगा, तो थोड़ा सा आपको देख के कंफ्यूजन होगा कि हम इसे कैसे करें। तो अब आपने जब पिक्चर एक बार बना लेंगे तो आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से मेथड से होने वाला है। तो यहां पे तो बड़ा सिंपल है हमारे पास कि अगर हम लोग फर्स्ट बैग की बात करें, फर्स्ट बैग में तो हमारे पास है 5 वाइट 4 ब्लैक, और सेकेंड बैग में हमारे पास है 7 वाइट एंड 9 ब्लैक। एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास? एक्सपेरिमेंट है ड्रॉइंग 1 बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड 2 बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें इसकी कि 1 वाइट होनी चाहिए एंड 2 ब्लैक, 1 वाइट एंड 2 ब्लैक। देखिए यही तो है। और क्या क्या केस बनेंगे? एक केस बनेगा ये, एक केस बनेगा ये। अब जब ये होगा तो ये नहीं होगा, और जब ये होगा तो ये नहीं होगा, मींस दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मींस और से जब कनेक्ट हो रहा है तो और कनेक्ट कर देगा प्लस से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड 2 ब्लैक फ्रॉम सेकेंड बैग और कनेक्ट हो जाएगा प्लस से। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट एंड, देखिए यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे एंड 1 वाइट 1 ब्लैक फ्रॉम सेकेंड। आप देखिए ये क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपको सिंपल जो बेसिक्स है वो अप्लाई करने हैं। अगर हम इसकी बात करें 1 वाइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 ब्लैक फ्रॉम सेकेंड, यानी एक यहां से लेना है और 2 यहां से लेना है। तो जब हम यहां से लेंगे 1 वाइट तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब हम यहां से 2 ब्लैक लेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस ये दोनों आपके पास इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होते साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो मींस हमें 1 वाइट फ्रॉम फर्स्ट लेना है। तो 1 वाइट फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा? 5 है आपके पास टोटल, उसमें से एक ले लिए, मींस 5C1 अपॉन टोटल आपके पास फर्स्ट बैग में 9 है, 9 में से एक लेनी है, एंड इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। 2 ब्लैक, सेकंड बैग में आपके पास 9 ब्लैक है, 9 में से 2 लेनी है।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज ही होंगे। देखिए हो सकता है फर्स्ट और सेकंड हो, फर्स्ट और थर्ड हो, फर्स्ट और फोर्थ ब्लैक हो, फर्स्ट और 5 हो, फर्स्ट और 6 हो। इस तरह से जब टोटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 9C2 और टोटल यहां पे सेकंड बैग में 16C2 प्लस अब ये वाली इवेंट, देखिए ये वाली इवेंट बताया, ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी, इसलिए हम लोगों ने प्लस से कनेक्ट कर दिया। तो अब आई थिंक ये क्लियर हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। अभी जब नेक्स्ट हम करेंगे टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तो वहां पे भी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव खूब चलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या है, 1 ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट, तो ब्लैक हमारे पास फर्स्ट में है 4C1 अपॉन टोटल है 9C1, एक ही लेनी थी। एंड इंडिपेंडेंट है ये वाली इवेंट और ये इवेंट इंडिपेंडेंट है। 1 व्हाइट 1 ब्लैक फ्रॉम सेकंड। देखिए अब यहां पे भी देखिए 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक फ्रॉम सेकंड। अब ये और ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक ही बैग से लेनी है। तो 1 व्हाइट लेनी है मीन 7C1, 1 ब्लैक लेनी है 9 है 9C1 अपॉन 2 लेनी है, तो टोटल है हमारे पास 16C2। इसे सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/5 इज अवर आंसर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा पिक्चर बना लीजिए तो बहुत क्लियर हो जाएगा। 27 है 2 डाइस आर रोल्ड वंस। 2 डाइस को जब हम रोल करेंगे तो मैंने बताया था सैंपल स्पेस बना लीजिए तो पिक्चराइज करने में इजी हो जाता है। 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 2, फिर 3 1 वाले चलेंगे, 4 1 वाले चलेंगे, 5 1 वाले चलेंगे और 6 1 6 2 और 6 6। इसमें टाइम सेव करने की कोशिश मत करेगा। n ऑफ s यहां से हो जाएंगे 36। ये आप एक रफ में पिक्चर बना लीजिए। द नंबर ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट, तो नंबर डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए यहां पे ये 1 1, ये 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यही सेम होते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स आर डिफरेंट, नंबर्स आर डिफरेंट। अब आपको याद आ गया होगा, हम जूनियर क्लासेस से इसको करते आ रहे हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, और सेम नंबर मींस सेम नंबर है कितने, 1 1 2 2 3 3 4 4 6 है, और 6 अपॉन टोटल कितने हमारे पास 36 मींस 30 अपॉन 36 दैट इज 5 6 5 अपॉन 6 अवर आंसर। ये तो बहुत जूनियर क्लास का है, हमने वैसे ही कर दिया इसको। द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज एटलीस्ट 4। एटलीस्ट वाला भी याद आ गया होगा। एटलीस्ट 4 का मतलब है कि 4 भी हो सकता है सम, यानी कि 1 3 और 1 3 के साथ 1 4 तो होगा नहीं क्योंकि टोटल 4। फिर 2 वाला कॉम्बिनेशन लेंगे 2 2, 2 के साथ और कुछ नहीं चलेगा। फिर 3 वाला लेंगे 3 1, फिर 4 के साथ कुछ नहीं, मतलब ये एटलीस्ट 4 का मतलब 4 हो सकता है, तो 4 के ये पॉसिबल होंगे। फिर इसी तरह 5 के क्या होंगे 1 4 और 2 3, 1 4 2 3 और 3 2 और 4 1। इसी तरह से फिर 6 के, फिर 7 के, फिर 8 के, फिर 9 के, टोटल 12 तक चल सकता है। इससे बढ़िया क्या है, जो एटलीस्ट 4 वाला है उसे अगर हम लोग एटलीस्ट 4 को कॉम्प्लीमेंट वाले केस से कर दे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 तो ले लेते हैं। तो 3 वाले में क्या होगा 1 2, देखिए इसको चेंज करते रहिए फर्स्ट वाले को, तो सेकंड को 2 1, फिर इसको चेंज करेंगे 3 3 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो मींस जो 3 वाला है वो तो ये हो गया। 2 वाला क्या होगा, 2 वाला होगा 1 1 और इसको चेंज करेंगे, नेक्स्ट आएगा 2 2 के साथ कोई नहीं बनेगा। तो बस यही 2-3 केस बनेंगे। दैट इज 1 माइनस 3 अपॉन 36, दैट इज 33 अपॉन 36 इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 36 ये 11 अपॉन 12 कर दीजिए चाहे तो। थर्ड में क्या है, द प्रोडक्ट ऑन द नंबर ऑन द 2 डाइस इज ऑड। ऑड कब होगा, देखिए मान लीजिए जैसे ये दोनों ऑड है, 1 इंटू 1 1, ये एक ऑड एक इवन है तो 2, ये दोनों ऑड है 3। मींस जब दोनों ऑड होंगे आपके पास तो ही प्रोडक्ट ऑड होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑड, प्रोडक्ट इज ऑड, ये कब होगा, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन फर्स्ट, जब फर्स्ट डाइस पे ऑड हो, एंड ऑड इन सेकेंड, इसे सेकेंड ऐसे लिख लेते, ऑड इन सेकेंड। ये हमारा रफ वर्क था, यही होगा। अब फर्स्ट पे ऑड और सेकंड पे हमारे पास 2 डाइस हैं, एक डाइस है एक डाइस। जब इसे थ्रो कर रहे हैं तो इस पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। जब इसे थ्रो कर रहे हैं इस पे कोई फर्क पड़ रहा है, मींस इस पे जो नंबर आ रहे हैं वो इससे इंडिपेंडेंट है, इस पे जो नंबर आ रहे हैं वो इससे इंडिपेंडेंट है। मींस ऑड फर्स्ट और सेकंड थ्रो जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ऑड इन फर्स्ट 3 होंगे 1 3 5, तो 3 अपॉन 6 एंड मींस मल्टीप्लाई
odd in second 3/6, that is 1/3, 1/2, 1/2, that is 1/4 is our. तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइज, 3 डाइज है हमारे पास, इनको जब हम थ्रो करेंगे तो क्या मिल सकता है 1 1 1 1 1 2, अब याद आ गया होगा आपको, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए थे 1 1 6। फिर फर्स्ट सेकंड वाला हम चेंज करेंगे 1 2 1 1 2 2 1 2 3, मीन सेकंड वाले को हमने यहां पे 1 फिक्स किया, यहां पे 2, इसी तरह से 6 तक ले जाएंगे। फिर उसके बाद इस 1 को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 6 × 6 × 6, दैट इज 216 होंगे। तो ये तो एन ऑफ एस हो गया। सेम नंबर ऑन 3 डाइस, सेम नंबर क्या होगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6। तो फर्स्ट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन 3 डाइस इज इक्वल टू 6/216, दैट इज 1/36। सेकेंड क्या है, टोटल ऑफ 5, टोटल 5 कौन कौन से केस मिलेंगे देखिए, अब इसे बना लेते हैं। 1 1 पहले हम लोगों ने फर्स्ट दोनों फिक्स कर दिए, अब इसको रोटेट किया तो 1 1 के साथ हमारे पास टोटल 5 के लिए 3 आ गया। ओके, अब 1 1 के साथ और कुछ हो नहीं सकता, अब हमने इसको चेंज करना है, तो इसको 1 को फिक्स रखना है, तो इसको 2 कर दिया हमने, तो 1 2 5 टोटल लेके आना है 3 2 5। अब हमने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, तो यहां पे हमारे पास 1 की जगह 2 हो सकता है, 2 के साथ अब कॉम्बिनेशन देखिए, ये तो शुरू में 1 के कॉम्बिनेशन बने, अब 2 के कॉम्बिनेशन देखेंगे, 2 के साथ यहां पे 1 हो सकता है, 2 1 3 और 2 5। अब यहां पे सेकंड वाली पोजीशन में चेंज करिए 2 2 1। अब सेकंड वाली पोजीशन में और कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 2 रख सके और 3 हम रख नहीं सकते क्योंकि टोटल सम यहीं पे 5 हो जाएगा, तो ये तो यहीं पे हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट वाली जो ये फर्स्ट पोजीशन 1 है, फर्स्ट पोजीशन 2 है, फर्स्ट पोजीशन 3 से देखते हैं, तो 3 के साथ यहां पे 1 रखा 3 1 4 1 5, 3 के साथ यहां पे 2 रखा तो टोटली 5 हो गया, इसलिए ये चलेगा नहीं। अब हम फर्स्ट पोजीशन 4 रख के देखते हैं, 4 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा क्योंकि 1 रखते साथ ही टोटल 5 हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास यहां पे कुछ तो आएगा ही, तो ये टोटल 5 से ग्रेटर देगा, मींस हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो, तो टोटल कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 5, एक हमारा यहां पे और छूट गया, 1 के साथ यहां पे 3 भी हो सकता था, जब हमने फर्स्ट वाला फिक्स किया 1, तो 1 3 1, ये यहां से हम लोगों ने 1 3 1 ये 3 तक जाएगा, तो टोटल हमारे पास हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 और टोटल 5 हो गया 6/216, दैट इज 1/36 इज अवर आंसर। थर्ड है हमारे पास, थर्ड है टोटल ऑफ एटमोस्ट 5, थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5। एटमोस्ट 5 मींस हमारे पास जो मिनिमम है वो 3 हो सकता है, तो मींस टोटल 3 और 4 और 5। अब देख लेते हैं, 4 वाले तो हमने निकाले, 4 वाले हमारे पास जो 5 वाले अभी हमने निकाले, 5 वाले जो हमारे पास केस थे वो टोटल 6 थे। 3 और 4 वाले और निकाल दीजिए, तो 3 वाले में क्या होगा 1 के साथ 1 1, बस एक ही केस बनेगा 3 का, तो क्योंकि और किसी को आप मूव ही नहीं कर सकते। 4 के लिए हमने यहां पे 1 फिक्स कर दिया, यहां पे 1 फिक्स कर दिया, यहां पे 2 आएगा। ओके, और उसके बाद हमने यहां पे 1 कर दिया, अब यहां पे 2 कर दिया, यहां पे 1 आएगा, तो सेकंड पोजीशन भी चेंज हो चुकी है। फर्स्ट पोजीशन 1 की जगह 2 लेके चलते, तो 2 1 1 और कोई केस बनेगा नहीं, तो मींस आपके पास 6 तो ये वाले थे, 6 ये वाले केस थे और 4 ये वाले आ गए, तो मींस 10 हो गए, तो 10/216, दैट इज 5/108, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, ये टोटल एटलीस्ट 5, तो टोटल एटलीस्ट का मतलब है 5 6 7 8 9 10 अप टू 18 तक जाएगा, जो मैक्सिमम स्कोर होगा, मैक्सिमम सम होगा वो 18 होगा, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसे कर देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट 4। ओके, 1 माइनस एटमोस्ट 4 मतलब 3 और 4, तो 3 और 4 के केस देखिए अभी हम लोगों ने यहां पे किए, 3 का ये 1 और 4 के 1 2 3, तो टोटल 4 है, 4/216, दैट इज 212/216, एंड इसे सॉल्व कर लेते हैं। 53/54 इज अवर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही मान लेते हैं, ए मींस कि ए टाइम पे आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है।
बी की प्रोबेबिलिटी 4/7 है टाइम पे आने की। एज्यूमिंग दैट द इवेंट ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम आर इंडिपेंडेंट, मींस गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये जो इवेंट ए एंड बी है ये इंडिपेंडेंट है। तो इससे क्या फायदा होता है, प्रोबेबिलिटी कहीं पे हमें ए बी निकालनी पड़ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम, कोई एक ही आए, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम मींस या तो ए हो या बी हो, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ए होगा तो बी नहीं होगा, यही तो कहना चाह रहा है, सिर्फ एक ही आए, और जब बी होगा तो ए नहीं होगा, यही तो कहना चाह रहा है वो कि ए टाइम पे आ जाए, कोई एक आए, ए आए बी ना आए, बी आए ए ना आए। और ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे और बी ए डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। और ये वाली जो इवेंट है ए बी डैश और बी ए डैश की, ए टाइम पे आए बी ना आए और बी आए और ए ना आए, तो जब ये होगा तो ये नहीं होगा और जब ये होगा तो ये नहीं होगा, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्सक्लूड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो मींस दोनों की दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए हम सिंपल भी बता सकते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पर जब भी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सोचना पड़े तो उसकी जो डेफिनेशन है बेसिक वो समझिए, क्यों वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो समझिए, क्योंकि आगे भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केसेस आएंगे और ये हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो ये और जो है प्लस से कनेक्ट हो जाएगा, ए बी डैश, हम चाहते तो आपको सिंपल भी बता देते कि ये प्लस हो गया, ये प्लस से कनेक्ट हो जाएगा, बट सोचिए कि वो क्यों होगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों हो रहा है वो सोचिए। और ये तो ए बी इंडिपेंडेंट है, ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, यहां मेंशन कर दीजिएगा एज, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा यहां पे हम लोगों का ये 4/5 नहीं है, 4/7 है ये है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 2/7 और गिवन ये बी हमारे पास 4/7 है, बी डैश हमारे पास 3/7 हो जाएगा, बी हमारे पास 4/7 है, ए हमारे पास 2/7 है, ए डैश हमारे पास 5/7 हो जाएगा। 6 + 20 26/49, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांस ऑफ सॉल्विंग, तो प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, बी सॉल्व करेगा, क्या जब ए सॉल्व करेगा तो बी को रोक देगा कि तुम मत सॉल्व करो, या जब बी सॉल्व करेगा तो क्या सी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि वो ना सॉल्व करे, नहीं, तो मींस ए बी सी इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे के सॉल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, उसे ए सॉल्व कर दे और बी और सी ना सॉल्व करे, बी सॉल्व कर दे सी और ए ना सॉल्व हो, सी सॉल्व कर दे ए और बी ना हो, और ए और बी दोनों सॉल्व कर दें सी ना कर सके, इतने केसेस हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो आपको समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी, सिर्फ एक केस में, सॉल्व कब होगी, बहुत सारे केस होंगे, फर्स्ट सॉल्व कर दे या सेकंड कर दे या थर्ड कर दे या फर्स्ट और सेकंड कर दे या सेकंड और थर्ड कर दे या थर्ड और फर्स्ट कर दे या तीनों कर दें, इतने केस की प्रोबेबिलिटी निकालने से बढ़िया है कि ये तीनों इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसको तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ए डैश 3/4, बी डैश 4/5, सी डैश 2/3, और प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो इवेंट है ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि ए सॉल्व करेगा बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी सॉल्व करेगा सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश सी डैश भी इंडिपेंडेंट होगी, मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, ये आप मेंशन कर दीजिएगा कि ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश सी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगी, और इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1 माइनस ए डैश इज 3/4, बी डैश इज 4/5 एंड सी डैश इज 2/3। हमने डायरेक्ट यहां से वैल्यू निकाल दी, तो 3 से 3 4 एंड 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट है
प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू द 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग। तो ये सेम क्वेश्चन इसी अभी तक तो यहां पे सेम ही आया। मीन्स यहां पे सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टूडेंट है वो सॉल्व कर देगा 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी स्टूडेंट सॉल्व कर दे 1/4। पिक्चर बना लीजिए दिमाग में। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहां पे सिर्फ एक ही उसको सॉल्व कर पाए, तो मींस यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व। अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे, क्या होगा, मान लीजिए ए ने सॉल्व कर दिया, तो बी डैश और सी डैश को सॉल्व नहीं करना है। तो आपकी क्या बनेगी कि ए सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बी डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सी डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बी डैश एंड सी डैश, और ए ना सॉल्व कर पाए बी सॉल्व कर दे, और सी ना सॉल्व करवाए और ए ना सॉल्व कर पाए बी ना सॉल्व कर पाए सी सॉल्व कर दे। यही तो 3 केस बनेंगे। अब आप इसमें से वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये ए बी डैश ए बी सी इंडिपेंडेंट है, तो ए बी डैश सी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी सी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी डैश सी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होगा। ये आप मेंशन करिएगा। हम यहां पे डायरेक्ट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर ये हो गई तो इसको एक्सक्लूड करेगी, ये हो गई तो दोनों को एक्सक्लूड कर देगी, ये हो गई तो बाकी दोनों को एक्सक्लूड कर देगी। मींस इनमें से कोई एक ही हो सकती है, तो इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के वो भी बता दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप और को, हम लोग गलती क्या करते हैं, जहां और देखा प्लस कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है हमारा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो थॉट होता है वो मिस हो जाता है। तो वो ठीक है आपके पास कि और को आप प्लस से कनेक्ट कर दीजिए, पर क्यों किया वो भी सोच लीजिए, तो रिवाइज हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब इसमें हो जाएगा 1/2, 2/3 एंड 3/4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। प्लस 11/24 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है 2020 का। 3 पर्सन एबीसी शूट्स टू हिट अ टारगेट, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/6 है, मान के चल रहे हैं कि ए मींस हिटिंग द टारगेट है। बी 4/5 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास 3/4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 पर्सन हिट द टारगेट। तो एग्जैक्टली 2 पर्सन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट कर दे, बी हिट कर दे, सी ना हिट कर पाए, और ए हिट कर दे, बी ना हिट कर पाए, सी हिट कर दे। और मींस मैंने आपको बताया था कि जो एक सिंगल वाला होता है तो उस सिंगल को मूव कराइए। तो पहले हमने यहां पे सी डैश किया, अब हम यहां पे बी डैश करेंगे, अब हम यहां पे ए डैश करेंगे, और ए डैश बी और सी हिट कर देंगे। यही तो केस बनेंगे। अब ए हिट कर देगा, बी और सी ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए हिट करेगा उससे बी और सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी हिट करेगा ए और सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ए बी सी आर इंडिपेंडेंट। तो दिस इंप्लाइज ए बी सी डैश, ए बी डैश सी, ए डैश बी सी आर इंडिपेंडेंट। हम यहां पे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डैश। और अब क्या होगा, जब ये वाला हमारे पास इवेंट होगा कंबाइंड फॉर्म में, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। मींस इसके होते साथ ही इन दोनों को एक्सक्लूड कर देगा, और इसके होते साथ ही इन दोनों को एक्सक्लूड कर देगा। क्यों? क्योंकि हमें यह बताना है कि एग्जैक्टली 2 पर्सन हिट। तो जब इन दोनों ने हिट कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि बी डैश, अब अगर बी ने हिट किया तो यहां तो बी डैश है ना, तो मींस आपके पास कोई एक ही हो सकता है। ये होगा तो इन दोनों को एक्सक्लूड करेगा, ये होगा तो बाकी दोनों को एक्सक्लूड करेगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए प्लस से कनेक्ट किया। मैं बार बार बता रहा हूं, आप सोच लीजिएगा इसको कि क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उससे फायदा ये होगा कि आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। एबीसी की वैल्यू दी हुई है, ए डैश और बी डैश और सी डैश की वैल्यू निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5/6, बी इज 4/5 डायरेक्ट दिया है, सी दिया है 3/4, तो सी डैश हो जाएगा 1/4। बाकी इसी तरह से करते हैं। (47/120 इज अवर आंसर। एटलीस्ट 1 पर्सन हिट द टारगेट। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 3 भी कर सकता है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन को अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट 1 पर्सन हिट का मतलब क्या है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हिट।
दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, और ए डैश बी डैश सी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगी अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है। अब इसकी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 119 अपॉन 120 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, अ हस्बैंड एंड अ वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर द टू वैकेंसी ऑफ इन द सेम पोस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सेलेक्ट हो जाए 1/5। तो हस्बैंड, चूंकि दो वैकेंसी है तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा, वाइफ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वाइफ सेलेक्ट होगा हस्बैंड के ऊपर, कोई फर्क डालेगी नहीं, दोनों सेलेक्ट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, दोनों सेलेक्ट हो जाए मींस बोथ सेलेक्टेड, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड भी सेलेक्ट हो जाए एंड वाइफ भी सेलेक्ट हो जाए मींस इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को ही तो हम यहां पे मल्टीप्लाई से इस तरह से शो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ, दैट इज 1/7 इंटू 1/5, दैट इज 1/35 इज अवर आंसर। कितना सिंपल है। इसी तरह से नेक्स्ट है, नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, कोई भी सेलेक्ट ना हो, नन ऑफ देम सेलेक्टेड, तो इट मींस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड भी सेलेक्ट ना हो, वाइफ भी सेलेक्ट ना हो, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश कितना हो जाएगा 6/7 इंटू 4/5, दैट इज 24/35। कितना सिंपल है। थर्ड इसी तरह से है कि ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी अब डायरेक्ट कर देते, ओनली वन ऑफ देम सेलेक्टेड मींस हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो वाइफ नहीं होगी, और वाइफ हो गया तो हस्बैंड नहीं होगी, देन दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू एच डैश, ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हो जाएगा तो इसको एक्सक्लूड करेगा, ये होगा तो इसको एक्सक्लूड करेगा। एच डब्ल्यू डैश मीन्स 1/7 इंटू एच और डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है तो एच डब्ल्यू डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे 4/5। इसी तरह से डब्ल्यू है हमारा 1/5 इंटू 6/7, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 6/35, दैट इज 10/35, दैट इज 2/7, 2/7 इज अवर आंसर। और फोर्थ क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट के केस हमने आपको बताया, एटलीस्ट वन ऑफ देम सेलेक्टेड, तो इसका मतलब क्या है कि एक हो जाए या दोनों हो जाए। तो वैसे तो आप ये एक का केस तो यही है और दोनों का केस ये है, इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब यही तो होगा कि या तो ये और या ये, तो इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 10/35, ये 10/35 यहां से और 1/35 मींस 11/35 यहां से आ जाएगा आपके पास आंसर। और दूसरे मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन सेलेक्टेड, कोई भी सेलेक्ट ना हो, मींस 1 माइनस और नन ऑफ देम सेलेक्टेड का 24/25, तो ये है हमारे पास 24/25 सेकेंड पार्ट से 24/35, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/35। देखिए दोनों मेथड से यही आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि मशीन ऑपरेट्स इफ ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कंपोनेंट फेल ड्यूरिंग द ईयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, तो फर्स्ट एफ कर देते हैं इसे, फर्स्ट कंपोनेंट फेल इज इक्वल टू 0.14 है। सेकेंड कंपोनेंट फेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड फेल, इसे इस तरह से इवेंट को लिख देते हैं, इज 0.10 है। थर्ड कंपोनेंट फेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन फेल्स ड्यूरिंग द ईयर। शुरू में कहता है मशीन ऑपरेट्स इफ ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट फंक्शंस, मींस तीनों के तीनों जब सही रहेंगे तभी चलेगी। मशीन फेल हो जाए, मशीन फेल कब होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन फेल कब, एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट फेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन कंपोनेंट फेल, अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो मशीन फेल हो जाएगी। एटलीस्ट वन मींस एक फेल हो सकता है, 2 फेल हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड हो जाए, फर्स्ट और थर्ड हो जाए, सेकंड और थर्ड हो जाए, कितने केस बन जाएंगे। और अभी हमने बताया एटलीस्ट वन कंपोनेंट फेल मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन फेल, कोई भी फेल ना हो। देखिए कितने केस बनेंगे, कोई भी फेल ना हो, 0 फेल, 1 फेल हो जाए, 2 फेल्स हो जाए और 3 फेल्स हो जाए, तो एटलीस्ट 1 फेल में तो हमारे पास ये तीनों कवर होंगे कि 1 भी फेल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तब मशीन रुक जाएगी। तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो सैंपल स्पेस हैं, वो ये हैं 4 केस। तो इन
3 plus this is equal to total sample space. तो sum of these three is equal to 1 minus probability of none fail, and that is 1 minus probability of, अब ये अगर A है, अगर ये A है तो अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम इसे A मान लें. इसको हम लोग क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू A कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू B कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू C. लिख लीजिएगा कि A इज द इवेंट दैट द फर्स्ट कंपोनेंट फेल, B इज द इवेंट सेकंड कंपोनेंट फेल, C इज द इवेंट थर्ड कंपोनेंट फेल. तो यहां हो जाएगा A डैश B डैश C डैश, और A डैश B डैश C डैश भी इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट फेल हो रहा है तो क्या सेकंड से उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. सेकंड फेल हो रहा है तो क्या उस पर फर्स्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. तो दैट इज दिस इज 1 माइनस, और A डैश इज 0.86, 1 माइनस 0.14. इसी तरह से B डैश 0.90 एंड 0.95. इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. तो 0.2647 इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 34 है. A स्पीक ट्रूथ इन 60% केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ट्रूथ है तो 60/100 कर देते हैं. चलिए बाद में देखेंगे. B जो है वो 40/100 है. बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर? मींस A तो आपका जो है ट्रू बोले और B जो है आपका लाई. इसी तरह से A लाई एंड B ट्रू, यही तो केस बनेंगे. तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इज इक्वल टू कि A तो सच बोल रहा है और B झूठ बोल रहा है, और B सच बोल रहा है और A झूठ बोल रहा है. यही तो केस बनेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी. और जब ये A सच और B झूठ है तो इसको जो है वो एक्सक्लूड कर देगा. तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए और प्लस से कनेक्ट होगा. A B डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B A डैश, एंड दिस इज, ये दोनों इंडिपेंडेंट है. A सच बोले या झूठ बोले उससे B को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी B की एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश. अब डायरेक्ट कर देते. A इज 60/100, B डैश इज ऑल्सो 60/100, प्लस B इज 40/100, B डैश इज ऑल्सो 40/100. सॉल्व कर लीजिए. 13/25 इज अवर आंसर. तो इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस, यहां पे देखिए क्वेश्चन में दिया है 1% ऑफ केसेस, तो परसेंट ऑफ केस निकालना है तो 52/100 आ रहा है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा इन 52%. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 है. टिकट्स आर नंबर्ड 1 to 10. 2 टिकट्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर एट रैंडम. तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है. 2 टिकट्स आर ड्रॉन after the other. Find the probability that the number on one of the ticket is a multiple of 5 and the other is multiple of 4. तो अगर हम इन दोनों इवेंट को सेपरेट ले लें कि A इवेंट है मल्टीपल ऑफ 5, तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे? 5 and 10. 10 ही तो टिकट्स हैं. और B अगर हम लोग ले लें मल्टीपल ऑफ 4, तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? 4 and 8. तो ये तो हमने रॉ डेटा अपना कलेक्ट कर लिया. क्या कहते हैं कि 2 टिकट्स आर ड्रॉन. 2 टिकट्स हमें ड्रॉ करने 1 by 1. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज अ मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. जो 2 टिकट हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए और 4 होना चाहिए. अब कंडीशन दे दी. फर्स्ट क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट. ये हमें करना है विदाउट रिप्लेसमेंट. तो विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी क्या क्या है अब वो चेक कर लेते हैं. एक होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5, तो अगर A मल्टीपल ऑफ 5 है तो A हो, और दूसरा मल्टीपल ऑफ 4 हो. अब देखिए इसमें जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा. यहां पे कह रहा है 1 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड अदर इज मल्टीपल ऑफ 4. ऑर्डर जो है डिफाइंड नहीं है. तो जब हम लोग यहां पे प्रोबेबिलिटी करेंगे कि मल्टीपल ऑफ 5 हो, फर्स्ट मल्टीपल जब हम विड्रॉ करेंगे 1 by 1 हमें लेना है, तो पहला मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है, दूसरा मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है, या फिर पहला मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है और दूसरा मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है. दोनों कंडीशन आएंगी. यहां पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं. ये ले लिया और आंसर निकाल देते हैं. ओके. तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन वाले में जहां पे हम एनसीआर लेते हैं, तो वहां पे जब हम एनसीआर लेते हैं वहां पे तो हमारा ऑर्डर, ये ऑर्डर जो है अपने आप ही मेंशन हो जाते हैं. सारे ऑर्डर अपने आप मेंशन हो जाते हैं. और या फिर आप सारी पॉसिबिलिटी देखिए कि ऑर्डर का भी ध्यान रखिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए.
अब क्या होगा कि पहले 5 फिर 4 का मल्टीपल, या फिर पहले 4 फिर 5 का मल्टीपल। तो ये दोनों इवेंट अगर ये हो जाएगी तो इसको एक्सक्लूड करेगी, ये होगी तो इसको एक्सक्लूड करेगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इतनी चीजें हम इतनी बार बता चुके हैं कि अब आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद सोचिए अब आप ये। तो दिस बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी ए। अब देखिए ये ए बी का क्या मतलब है, ए बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, और बी ए का मतलब है बी इंटरसेक्शन ए। आप कहेंगे सर ए बी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए तो होता है, पर प्रोबेबिलिटी के केस में ए इंटरसेक्शन बी में क्या था, एक था आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, व्हेन ए हैज ऑकर्ड। तो ये वाला केस आपके पास है कि पहले आपने ए लिया, फिर आप सेकेंड टाइम बी ले रहे हैं, तो जब बी ले रहे हैं तो ए ऑकर्ड हो चुका है। इसी तरह से यहां पे क्या है, फर्स्ट आपने b मींस मल्टीपल ऑफ 4 लिया, जब आपने मल्टीपल ऑफ 5 लिया तो b आपका हो चुका है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इट मींस क्या होगा, डायरेक्ट देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में आपके पास 2 एलिमेंट है, कोई एक लेना है मींस 2, टोटल आपके पास 10 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 2/10। अब क्या हुआ, अब मल्टीपल ऑफ 4 लेना है, तो 5 का मल्टीपल आप ले चुके हैं, मींस एक टिकट आप ड्रॉ कर चुके हैं। अब आपके पास जो टिकट बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं 9, और 4 के मल्टीपल में से कोई कम हुआ नहीं, 4 के मल्टीपल में से कोई कम नहीं हुआ, तो यहां पे आपके पास आएंगे 2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस 4 की मल्टीपल 2/10। अब एक टिकट कम हो चुका है और यहां पे आ गया है 9, और मल्टीपल ऑफ 5 2 है, 2 में से कोई एक लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 और 4 8, 8/90, दैट इज 4/45 इज अवर आंसर। अब इसी केस में अगर ये नहीं, चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं कॉम्बिनेशन वाले मेथड से कैसे कर सकते थे। अब अगर हम लोग इसको देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या फाइंड करना था कि 1 इज मल्टीपल ऑफ 5, अनदर इज मल्टीपल ऑफ 4, क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 5। अब यहां पे हम कॉम्बिनेशन लगा देंगे, तो मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं, 2 है, 2 में से एक लेना है, एंड मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं, 2 है, 2 में से एक लेना है। टोटल हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, और टोटल हैं कितने 10, तो 10 में से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। तो इस तरह से करना चाहें तो आप इस तरह से कर लीजिए। 10C2 मैंने आपको बताया था, जब 2 हो तो सिंपल 10 और इससे एक प्रीसीडिंग मींस 9 मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाय 2, तो 10 इंटू 9 90 डिवाइडेड बाय 2 45, तो 4/45। अब सेकेंड केस में क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट है, तो जब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट होता है तो हम ये कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करते हैं। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और प्रोबेबिलिटी और बी ए, ये क्या हो जाएगा। अब हमें सिंपल इसकी दिस इज, ये तो वैसे ही आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए। अब क्या हुआ, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस मल्टीपल ऑफ 5, टोटल है हमारे पास 2 आउट ऑफ 10, और बी, अब क्या हुआ, जब रिप्लेसमेंट कर दिया तो वो जो एक टिकट हमने मल्टीपल ऑफ 5 विड्रॉ किया था वो वापस रख दिया, तो यहां पे टोटल आपके 10 ही रहे। जैसे यहां पे आपके पास इस केस में 9 हो गए थे, यहां पे आपके पास 10 ही रहे, और आपके पास आउट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा इसी तरह से 2/10 इंटू 2/10, दैट इज 2/25 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 36 है, बैग कंटेन 5 रेड डाइसेस एंड 4 ब्लू डाइसेस। एक बैग है, उसमें 5 रेड है और 4 ब्लू है। 3 डाइसेस आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से 3 डाइसेस आपको विड्रॉ करनी है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऑल दी 3 आर ब्लू। तो एक्सपेरिमेंट तो है आपके पास टू ड्रॉ 3 डाइसेस। अब फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर ब्लू, ऑल ब्लू लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ब्लू, दूसरी ब्लू, तीसरी ब्लू। ओके, अब जब हम एक ब्लू निकाल लेंगे तो दूसरी ब्लू उसके ऊपर डिपेंड करेगी, यस करेगी। जैसे ही आप इसमें से एक ब्लू निकालेंगे तो दूसरी ब्लू की प्रोबेबिलिटी मैटर कर जाएगी क्योंकि एक कम हो चुका है। तो अब यहां पे क्या होगा, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी हो जाएगी, टोटल है 4, तो 4 में से एक लेनी है, टोटल है 9, 9 में से एक लेनी है इनटू। अब इसमें वो केस लगेगा व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट व्हेन फर्स्ट इवेंट हैज ऑकर्ड। अब बी फर्स्ट इवेंट हो चुकी है, मींस पहला वाला ब्लू आपका ये वाला ब्लू हो चुका है, तो आपके पास टोटल बची 8 और
ब्लू बची है आपके पास 3, इसी तरह से टोटल बची 7, ब्लू बची 2, 2 में से एक लेनी है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा 2, 3, 2, दैट इज 1/21. दिस इज अवर आंसर. इसी तरह से सेकेंड पार्ट है कि देर आर 2 रेड एंड 1 ब्लू, तो 2 रेड एंड 1 ब्लू. अब देखिए इसमें ऑर्डर नहीं है तो कॉम्बिनेशन लगाएं. अच्छा पहले इसी को कॉम्बिनेशन से भी देख लेते हैं, सेकंड फर्स्ट वाले पार्ट को. पार्ट ये कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ब्लू. टोटल ब्लू कितनी है हमारे पास 4, तो 4 में से हमें 3 ड्रॉ करनी है, तो 4C3. अब इसमें सारे के सारे ऑर्डर भी आ जाते हैं. अपॉन टोटल है हमारे पास 9, तो 9C3, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल. अब थोड़ा सा देखिए वही आ गया आपके पास 432,987 1/21. सेकेंड क्या है हमारे पास 2 रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 1 ब्लू. तो अगर आप इसके कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म से, तो वो भी बना सकते हैं. तो उस केस में आपको ऑर्डर मेंशन करना पड़ेगा. देखिए यही डिफरेंस है इस मेथड में और कॉम्बिनेशन वाले में. कई जगह पे कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होता है, वहां पे ये होता है. तो दोनों चीजें आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी. तो क्या हो जाएगा 2 रेड एंड 1 ब्लू, तो एक ब्लू है तो उस ब्लू को सेट कर लेते हैं, ब्लू रेड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू सेकंड में सेट कर दिया रेड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू यहां सेट कर दिया रेड रेड. तो आपका कुछ एक फिक्स कर दिया तो उसको पकड़ के चलिए तो कोई छूटेगा नहीं. अब प्रोबेबिलिटी एक ब्लू, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे टोटल 4 ब्लू है तो 4 में से एक लेना है. टोटल 9 बॉल्स हैं, 9 में से एक. अब रेड, अब बॉल कम हो गई एक, तो मींस बॉल तो रह गई यहां पे 8. रेड आपके पास है 5, 5 में से एक लेना. अब यहां पे एक बॉल कम हो गई, यहां पे बची 7. रेड भी अब एक कम हो गई तो रेड बची 4. ये ध्यान रखना है. सेकंड और देख लीजिए, रेड है आपके पास 5, तो 5 में से एक लेनी है. टोटल है आपके पास 9, 9 में से एक लेनी है. ब्लू है आपके पास 4, 4 में से एक लेनी है. यहां पे एक कंज्यूम हो गई, एक बच आपके पास एक कम हो गई. रेड यहां पे आप एक ले चुके हैं तो यहां बची 4 और यहां पे आपके पास टोटल 8 थी, बची 7. बस अब इसी तरह से यहां पे हो जाएगा 5/9 इंटू 4/8 इंटू ब्लू है 4, 4/7. तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड. इसको सॉल्व कर लीजिए. टेन अपॉन 21 इज अवर आंसर. अब कहते हैं थर्ड, द सेकेंड डाइस इज रेड. अब सेकेंड रेड होनी चाहिए, तो इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं. थर्ड में क्या होगा, अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं. इसे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन वाले मेथड से करें तो क्या होगा, 2 रेड, टोटल रेड है 5, तो 5C2 इंटू 1 ब्लू, टोटल है 4, 4C1 अपॉन 3 लेनी है 9, तो 9C3. आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं. उस केस में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो या तो सारे आप अरेंजमेंट बनाइए और या फिर कॉम्बिनेशन लगाइए अगर सारे अरेंजमेंट इन्वॉल्व है. थर्ड क्या कहता है कि द सेकेंड डाइस इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज रेड. अब देखिए इसमें सेकेंड इज रेड में स्पेसिफिक ऑर्डर मेंशन है कि सेकेंड वाला रेड होना चाहिए, तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा. सेकेंड इज रेड मींस जैसे आप देखिए जब हमने रेड लिया सेकेंड ये वाला, तो 2 रेड भी हो सकते थे ये वाला केस. अब अगर हम लोग लेते 5C2, 5C2 में सारे रेड आ जाते, मींस वो भी आ जाता जब यहां पे रेड हो, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे रेड हो, जैसे ये वाला, ये भी आ जाएगा. ओके तो यहां पे ऑर्डर स्पेसिफिक है. जब ऑर्डर स्पेसिफिक हो तो आपको केस खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा. तो सेकंड इज रेड मींस प्रोबेबिलिटी यहां पे रेड हो तो क्या हो सकता है, यहां ब्लू ब्लू. और देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी. पहले रेड जहां पे है वो मेंशन कर दीजिए, अभी देखते हैं. तो यहां पे ब्लू ब्लू कर दिया और हमारे पास 5 रेड है तो रेड रेड भी हो सकती है. अब यहां पे रेड हो तो यहां पे इनका अब डिफरेंट कलर वाले भी हो सकते हैं, ब्लू रेड, और ये ब्लू रेड की लोकेशन भी चेंज हो सकती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड और ब्लू मींस हमने जो फिक्स था उसको फिक्स कर दिया, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी. और आपके पास 5 रेड है और 4 ब्लू है. ये ब्लू हो जाएगा आपके पास 4/9 इंटू रेड हो जाएगा 5/8, एक कम, और ब्लू एक कम हो चुका है यहां पे, तो ये हो जाएगा 3 और यहां से एक कम हो गया 7. अब ये ऊपर भी इतने करा दिए. और अब इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फाइव अपॉन 9 इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 है, बैग कंटेन 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल.
अब यहां पर एक बैग है आपके पास, 5 व्हाइट है, 3 ब्लैक है, 4 बॉल्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन। 4 बॉल्स एक करके, एक के बाद एक हम ड्रॉ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, 4 बॉल्स आर ड्रॉन है एंड 3 ब्लैक है। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर? प्रोबेबिलिटी देखिए, अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर, ये निकालना है। तो कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे। ऑर्डर स्पेसिफिक है तो कॉम्बिनेशन एनसीआर नहीं चलेगा। What would be the probability of this event if the ball are drawn with replacement? Means दोनों केस है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट है हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट। दो लाइन के क्वेश्चन है, करने में भी समय नहीं लगेगा, करने में भी समय नहीं लगेगा। मतलब इसको आप जितने आप ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन करेंगे, यहां पे आप 5 कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट आप शुरू से क्लियर करते चले जाइए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्यों है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंडिपेंडेंट है तो क्यों है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। पिक्चर बना लीजिए। अब क्या है, अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर, अल्टरनेट होना चाहिए। आपके पास 5 व्हाइट है और 3 ब्लू है, मींस आपको व्हाइट ब्लू लेनी है। तो चलिए पहले हमने व्हाइट ले ली, तो अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर मींस उसके बाद ब्लू होगी, फिर व्हाइट होगी, फिर ब्लू होगी। या फिर क्या हो सकती है, पहले ही आपने ब्लू ले ली, फिर व्हाइट, फिर ब्लू, फिर व्हाइट। 4 बॉल्स लेनी है, और कुछ होगा और कुछ भी नहीं होगा। पहली बॉल आप या तो व्हाइट लेंगे या ब्लू लेंगे, उसके बाद अल्टरनेट चलना है। तो कितना सिंपल है, दिखने में ऐसा लग रहा है हैवी ड्यूटी की बहुत टफ क्वेश्चन है, पर कुछ भी नहीं। अब ये और है, ये इवेंट हो जाएगी तो इसको एक्सक्लूड कर देगी, अगर ये होगी तो इसको एक्सक्लूड करेगी, मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डब्ल्यू। अब व्हाइट है हमारे पास 5, तो 5 में से एक लेना है, टोटल हो गई 8। ब्लू है हमारे पास 3, एक लेनी है, और यहां पे एक ले चुके हम लोग, 1 विड्रॉ कर चुके, तो बची एक कम हो गई 7। अब हमारे पास व्हाइट, यहां से व्हाइट एक कम हो चुकी है तो 4, और यहां से तो एक कंटिन्यूएशन में एक कम होती चली जाएगी, यानी 6, इसके बाद नेक्स्ट 5, और यहां पे आपके पास एक ब्लू आप ले चुके हैं तो ये हो गया 2। इसी तरह से ब्लू आपके पास यहां तो देखिए 8, 7, 6 और 5, और यहां पे आ जाएगा आपके पास फर्स्ट ब्लू 3 में से एक, सेकंड व्हाइट 5 में से एक, सेकंड ब्लू एक ले चुके हैं 2, और सेकंड व्हाइट एक व्हाइट ले चुके हैं, टोटल 5 थी, रिमेनिंग 4। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा दैट इज 1/7 इज अवर आंसर। और सेकंड है कि अब हमारे पास रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो रिप्लेसमेंट अलाउड है तो कोई बात नहीं। अब हमारे पास सेकंड है विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट के केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो हमें इसी की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी अब देखिए क्या हुआ, व्हाइट की आपके पास 5 व्हाइट 3 और 3 ब्लैक थी, व्हाइट की 5/8, ब्लैक की अब क्या हुआ, ये जो एक बॉल निकाली थी वापस रख दी गई, मींस यहां पे सिर्फ इतना फर्क आएगा कि ये जो है ये रहेगा, और दूसरा क्या आएगा, ब्लू निकाली, ब्लू थी 3। अब जब व्हाइट निकाली आपने तो अब आपके पास एक कम नहीं हुई, जैसे यहां पे हमारे पास 4 आ रहा था, अब कम नहीं हुई, 5 ही आएगा, और यहां पे हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह से सेम ब्लू निकालेंगे तो 3/8, व्हाइट निकालेंगे 5/8, जो जो निकाल रहे वापस रख दे रहे हैं, तो ब्लू की फिर वही 3/8 और व्हाइट की फिर वही 5/8। तो इसे सॉल्व कर देंगे, 225/2048 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, बैग कंटेन 1 ब्लैक 2 व्हाइट बॉल। एक बैग है, 1 ब्लैक 2 व्हाइट है। अ ड्रॉइंग फ्रॉम द बैग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ बॉल फ्रॉम द बैग। अब हम क्या कर रहे हैं, जब बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहां जरा लाइन को ध्यान दीजिए, ड्रॉइंग फ्रॉम द बैग कीपिंग इट आउट इफ इट इज व्हाइट। जब हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर ये व्हाइट है तो इसे तो बाहर ही हम लोग रख ले रहे हैं, एंड पुटिंग इट बैक इफ इट इज ब्लैक, और ये अगर ब्लैक है तो क्या कर रहे हैं, इसे वापस बैग में रख दे रहे हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। व्हाइट आई बाहर रख ली, ब्लैक आई तो आपने क्या किया, ब्लैक आई तो ये आपने लिया वापस पुट कर दिया। क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉइंग इज व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग इज व्हाइट। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा समझने की बात है, एक बार लैंग्वेज पकड़ ली फिर कोई दिक्कत नहीं है।
जब पहला ड्रॉ होगा आपके पास तो पहला वाइट के लिए, तो जब पहला वाइट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपके पास टोटल 3 बॉल्स हैं और 3 में से आपके पास एक वाइट लेनी है, टोटल 2 है, तो 2 में से एक वाइट लेनी है अपॉन टोटल 3 है, 3 में से एक लेनी है तो 2/3, जो बहुत जूनियर क्लास का क्वेश्चन है। व्हाइट में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और पहली ड्रॉ में तो अगर ब्लैक भी लेते तभी भी यही आता। पहला ड्रॉ अगर हम ब्लैक का करते तो 1/3 आता। उसको जब वापस पुट करने में तो जब सेकंड इवेंट होगी, सेकंड जब हम ड्रॉ करेंगे बॉल, तब वो उस पर मैटर करेगा, तो उस पर इफेक्ट करेगा। सेकंड क्या है? सेकंड ड्रॉ इज अ वाइट। अब क्या करा है, अब देखिए यहां पे सेकंड ड्रॉ इज वाइट। अब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी। अब हम इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहां सेकंड में वाइट, तो फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में ब्लैक हो सकता है और सेकंड में वाइट, फर्स्ट में वाइट हो सकता है। दो ही केस बनेंगे और तो कोई केस ही नहीं बनेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। फर्स्ट ब्लैक, जैसे मैंने अभी बताया, आपके पास एक ब्लैक है, 2 वाइट है, आपको एक ब्लैक निकालनी है तो 1/3, एक में से एक लेनी है अपॉन टोटल 3 है। फर्स्ट ड्रॉप में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ये असर डालेगा सेकंड इवेंट पे। चूंकि फर्स्ट आपने ब्लैक ली है तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको वापस रख देंगे। तो यहां पे आपके पास जो होगी, यहां पे आपके पास दोबारा से 1 ब्लैक और 2 वाइट रह जाएंगी। अब यहां से आपको वाइट निकालनी है तो वाइट 2 में से एक लेनी है और टोटल 3 है, 3 में से एक और प्लस के कनेक्ट हो जाएगा। पहली वाइट निकाली, तो जब आपने पहली वाइट निकाली तो आपके पास एक ब्लैक एक वाइट रह गई। तो पहली वाइट की तो प्रोबेबिलिटी 2 में से एक लेनी है अपॉन टोटल 3 है, 3 में से एक। सेकंड में आपके पास ये रह गई, तो सेकंड में आपके पास ये रहते साथ ही आपके पास एक में से एक अपॉन टोटल आपके पास है 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज दिस इज इक्वल टू 2/9 प्लस 2/6, दैट इज 18, 4 और 3 2 जा 6, दैट इज 10/18, दैट इज 5/9 इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल है, सिर्फ समझना है। अब थर्ड क्या कहता है? देखिए थर्ड, देखिए थर्ड में जो हिंट है, इसकी हिंट भी हालांकि दी हुई है, आई थिंक ये हिंट भी करेक्ट नहीं है, चलिए देख लेते हैं। द थर्ड ड्रॉइंग इज वाइट, थर्ड ड्रॉइंग इज वाइट, इज अ वाइट बॉल। अब देखिए जरा प्रोबेबिलिटी, हमने क्या किया? 1 2 3 वाइट ले ली। अब पॉसिबिलिटी बनाई, ये फिक्स है। पहली ड्रॉ में हमने क्या ले लिया कि पहली ड्रॉ में वाइट हो। अब यहां पे सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। देखिए आपके पास वाइट है और 2 वाइट है और 1 ब्लू है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 वाइट है। तो 2 वाइट होते साथ ही, मैंने क्यों कहा ऐसा है कि 2 वाइट होते साथ ही आपके पास पहले ड्रॉ में वाइट ले ले, वापस आप नहीं रख सकते। दूसरे ड्रॉ में वाइट ले ले, वापस उसे रख नहीं सकते। तीसरे ड्रॉ में तो फिक्स करना है कि आपको वाइट लेना है, तो ये बनेगा ही नहीं, मीन्स ये वाला केस नहीं होगा। तो यहां पे आपके पास ये जो हिंट दी है ये नहीं होगी। इसी के अकॉर्डिंगली आई थिंक आंसर भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो थर्ड में वाइट, तो क्या होगा? फर्स्ट में वाइट ले लिया, अब थर्ड में वाइट लेना ही है, 2 ही वाइट है तो यहां पे बट नेचुरल है ब्लैक डालनी पड़ेगी, प्लस अब यहां पे क्या है? यहां हमने वाइट ले लिया। अब यहां पे वाइट आप लेंगे अगर, तो यहां पे आप ब्लैक ही रख सकते हैं और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपको यहां पे वाइट रखना है और 2 ही वाइट है, तो ये तो मैटर खत्म हो गया। फर्स्ट में वाइट अब आ नहीं सकता, अब फर्स्ट में ब्लैक आ सकता है, फर्स्ट में ब्लैक आ सकता है, सेकंड में आपके पास वाइट आ सकता है। सेकंड में देखिए, सेकंड में वाइट आ सकता है, तो 2 वाइट भी हो गई। तो मींस आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल 2 वाइट्स है। यहां पर यही गलती हुई है, यहां पर ये ध्यान नहीं रखा गया। और फर्स्ट में आपने ब्लैक लिया, सेकंड में आप ब्लैक ले सकते हैं, थर्ड में तो आपको वाइट ही रखना है, ये भी बन सकता है। और आई थिंक यही होगा। देखिए कि फर्स्ट में आपने व्हाइट ले लिया और फर्स्ट में आपने ब्लैक ले लिया, तो फर्स्ट में व्हाइट की एक ही पॉसिबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड में आपको फिक्स करना है और फर्स्ट में ब्लैक लेना है और थर्ड में व्हाइट लेना है, तो मिड वाले को आपको चेंजेस देखने पड़ेंगे, कितने केसेस होंगे। तो टोटल इतने ही केसेस है। तो बस एक आप पॉइंट पकड़ के चलिए कि इसको किस तरह से आप मूव करा रहे हैं, इसमें कोई आप सीक्वेंस अप्लाई करिए बस। अब ये बहुत सिंपल हो गया। आपके पास 2 वाइट है, 1 ब्लैक है, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी 2/3, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आप विड्रॉ कर चुके हैं ब्लैक, अब ब्लैक लेना, एक विड्रॉ हो चुका है। ब्लैक लोगे तो वापस रखना पड़ेगा, व्हाइट लोगे तो नहीं रखना पड़ेगा, मींस अब रह गया एक व्हाइट एक ब्लैक, तो टोटल 2। ब्लैक लेना है 1,
अब जब आपने ब्लैक लिया तो वापस उसको रख दिया, तो मीन्स यहां तो रह गए 2 और वाइट है 1 तो 1/2। ये इस तरह से चलेगा। तो अब आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है, एक बार समझ लेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि समझना है, सिर्फ टाइम तो बहुत कम लगता है, ये हमारा टाइम सेव कर देता है। ब्लैक लेना है 1/3, वाइट लेना है 3 ही रहेंगे, ब्लैक लिया है तो इसलिए वापस रख दिया जाएगा। अब एक वाइट लेना है 2/3, अब वाइट लिया है तो एक कम हो जाएगा तो 1/2 प्लस इसी तरह से थर्ड ब्लैक लेना है 1/3, दोबारा से ब्लैक लेना है 1/3। क्यों? क्योंकि इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वाइट लेना है तो 2/3। 19/54 इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।